हेलो दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क अपनी 5 क्लास पूरी हो चुकी है। आज हम 6 क्लास की ओर चलते हैं। कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखिए, 5 क्लास में अपन ने 25 से 30 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आज 6 क्लास चलेगी और 6 क्लास में आज अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे, एमडीएच कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि पहले तो क्या है, अपन औरत वो सॉरी आदमी ही काम कर रहे थे। अब इसमें औरत भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, सभी मिलके काम करेंगे। चलो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। देखिए, एमडीएच कंसेप्ट होता है, एमडीएच कंसेप्ट। देखिए, एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए, एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे, क्वेश्चन में अपने को दो डाटा देगा। वो एक डाटा कंप्लीट होगा, एक डाटा इनकम्प्लीट होगा। जो इनकम्प्लीट डाटा होगा ना, उसको कंप्लीट करवाने के लिए हम एमडीएच का यूज करेंगे, एमडीएच कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे दो डाटा देगा, जैसे M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1। एक डाटा तो ये देगा, एक डाटा देगा अपने को M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। देखिए, क्वेश्चन में अपने को दो डाटा देगा, एक डाटा कंप्लीट देगा और एक डाटा इनकम्प्लीट देगा। एक डाटा कंप्लीट देगा, एक डाटा इनकम्प्लीट देगा। इनकम्प्लीट डाटे को कंप्लीट करवाने के लिए एमडीएच कंसेप्ट का यूज करते हैं। और एम का मतलब क्या होता है? देखिए, एम का मतलब वो क्वेश्चन में आदमी भी दे सकता है, वुमेन भी दे सकता है और बच्चे भी दे सकता है। आदमी, वुमेन व बॉयज़ तीनों दे सकता है, या फिर तीनों को मिला के भी दे सकता है। मैन, वुमेन और बॉयज़, वो तीनों को मिला के भी दे सकता है क्वेश्चन में। एम का मतलब होता है जो काम काम करने वाले होंगे, आदमी, औरत व बच्चे, या तीनों को मिला के भी दे सकता है। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब क्वेश्चन में होगा दिन। डे का मतलब क्या होगा क्वेश्चन में? दिन। और फिर हॉर्स का, एच का मतलब क्या होगा? हावर्स। एच का मतलब क्या होगा? आवर्स। बस कुछ नहीं है, इतना बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। एमडीएस कंसेप्ट में दो डाटा देगा, एक डाटा कंप्लीट देगा, दूसरा डाटा इनकम्प्लीट देगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए, इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। क्वेश्चन में देखिए कैसे अप्लाई करोगे। देखिए क्वेश्चन, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दोगुने काम को 8 दिनों में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी? देखिए, 7 पुरुष बोल रहा है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। हम इसमें एमडीएच कंसेप्ट लगा सकते हैं। हम इसमें एमडीएच कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए, 7 पुरुष 12 दिनों में कर सकते हैं। दोगुने काम को 8 दिनों में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए, 7 पुरुष 12 दिनों में एक काम करते हैं। फिर वो बोल रहा है दोगुने काम को, यानी दुगने काम को 8 दिनों में ख़त्म करने के लिए, 8 दिनों में ख़त्म करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? आदमियों की संख्या पूछ रहा है। मैंने क्या बोला? एक डाटा कंप्लीट देगा, दूसरा डाटा इनकम्प्लीट, यानी इससे हमें आदमियों की संख्या निकालनी है। देखिए, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा? 4। अगर मैं इसको 4 से काटूँ कितनी बार जाएगा? 4 3 12 3। m बराबर क्या हो गया? 7 इंटू 3, 7 तिया 21। 21 आदमियों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। अपना राइट ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंने क्या बोला? एमडीएच कंसेप्ट का हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे वो दो डाटा देगा, एक डाटा कंप्लीट देगा और एक डाटा इनकम्प्लीट देगा। यहाँ पे अपने को एक डाटा कंप्लीट दे रहा है और एक डाटा इनकम्प्लीट दे रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए, कीजिए एमडीएच कंसेप्ट लगा के कीजिए क्वेश्चन को। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में खत्म कर 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 गुना कार्यों को आधे समय में कितने व्यक्तियों पूरा करेंगे? देखिए, 12 व्यक्ति 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तो 8 गुना कार्य को आधा समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? देखिए, आधा समय यानी 4 का आधा कितना हो गया? यानी 2 दिन में कितने व्यक्ति काम को पूरा करेंगे? जबकि बोल रहा है 8 गुना कार्य। ये क्या है? 1 गुना कार्य है। जब 8 गुना बोला है तो इसको 8 से गुना करवा दो। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए, 12 व्यक्ति 4 दिनों में करेंगे, ठीक है, कोई काम हो गया। फिर बोला 8 गुना कार्य को
आधा समय में, यानी जो ये टाइम ले रहा है ना, उसके आधे समय में कितना व्यक्ति इसको पूरा करेंगे, तो इसका आधा समय कितना हो गया 2, और आदमी की संख्या पूछ रहा है, और काम 8 गुना हो, ये कोई काम है 36, इसका 8 गुना, मैं अगर इसको 8 से गुना कराऊँ तो 8 गुना हो गया। हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 12 चौक 36 इंटू 4। अगर मैं 36 को 4 से गुना कराऊँ, देखिए 36 को अगर मैं 4 से गुना कराऊँ तो 4 छिक्के 24 और 12 14, कहाँ गलती होगी 144 हो गया क्या। देखिए तो 8 गुना कार्य को आधा समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, 8 गुना आधा समय में कितना दिन पूरा करेंगे, ठीक है 4, ठीक है 16 सॉरी सही है, सॉरी 48 होगा यहाँ पे, सॉरी देखिए 12 चौक 48 को अगर मैं 4 से गुना कराऊँ कितना आएगा। देखिए 48 को हम 4 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 और 16 और 3 19 192। देखिए कितने व्यक्ति लगेंगे 192, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई। तो 8 गुना कार्य को आधा समय में, यानी इसके आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ और व्यक्तियों की संख्या निकालूँ, 12 इंटू 4 कोई काम है, इसका 8 गुना पूछ रहा है, तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ से 2 से काटा, कितना गया 4 बार। देखिए 12 चौक 48 इंटू 4, तो कितना हो गया 48 इंटू 4 192, 192 व्यक्ति उस काम को पूरा करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। देखिए क्वेश्चन देखिए एनडीएस कंसेप्ट लगेगा 72 पुरुष, देखिए 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, वर्ग क्या हो गया 280 मीटर लंबी दीवार, ये नीचे आएगा भाई 280 मीटर, ये कोई वर्ग है तो वर्ग अपने क्या देखा एमटीएस कंसेप्ट में नीचे आता है। फिर क्या बोल रहा है, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक डाटा कंप्लीट, एक डाटा इनकम्प्लीट। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ तो एक बिंदु से एक बिंदु, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 5 और ये कितनी बार कट गया 9। फिर देखिए अगर मैं इसको 9 से काटूँ तो 9 अंटे 72, अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो 7 या 21 और 7 चौक 28। देखिए क्या इस क्वेश्चन बन रही है 24/7 बराबर m/5। ठीक है भाई, सही है क्या, सॉरी 4। 7 या 21 और 7 चौक 28 4। अब देखिए फिर अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 छिक्का 24, अब क्या बच गया ऊपर 6 बच गया नीचे 1। देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 6/1 बराबर m/5। अगर मैं इसको तिरछा गुना कराऊँ तो ये कितना हो गया m बराबर कितना हो गया 30। m बराबर कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 30। देखिए क्वेश्चन 2 डाटा दे रखा है, एक डाटा कंप्लीट है दूसरा डाटा इनकम्प्लीट है। हमने यहाँ से इक्वेशन को सोल्व किया, यहाँ से काटा पीटी की कुछ नहीं किया, तो m बराबर अपना कितना आएगा 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। देखिए दीवार अगर इसमें 280 मीटर दीवार, तो इसका कार्य हो गया भाई, इसमें कार्य क्या होगा, कुछ क्या बना रहे हैं इसमें दीवार बना रहे हैं, तो अपन कार्य के रूप में क्या लिखेंगे 280 मीटर, उसको हम नीचे रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और बनाइए।
भाई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 84 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने कमाएंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने रुपए कमा रहे हैं, 84 रुपये प्रति सप्ताह करते हैं, एक सप्ताह करते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। वह इस बार वर्ग पूछ रहा है या रुपए। देखिए रुपए क्या हो गया, इनका वर्ग ही तो हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो गया, इतने से क्या कट रहा है, काटिए। देखिए अगर मैं इसको 8 से काटूं, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगा तो 0, 8 पंजे 40 और 0 1050। फिर मैं अगर इसको 6 से 6 उड़ा दूं फिर क्या बच गया, देखिए 1/1050 और 9/W2। अगर मैं इनको वजर गुना कराऊं तो 9 इंटू 1050 तो 0, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9,450 रुपये, 9,450 रुपये आएंगे, जो कि 9,450 रुपये, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे काम करा रहा है। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 8400 रुपये कमाते हैं। भाई 8400 जो रुपये कमा रहे हैं ना, वो उनका वर्क होता है। कोई दीवार बना रहा है, कोई काम करता है, वो भी वर्क होगा। कोई रुपये आएगा तो भी वर्क में ही आएगा। ऊपर तो मैंने क्या बोला, MDH ही आएगा। व्यक्ति आएंगे, दिनों की संख्या आएगी या घंटों की संख्या आएगी। अब देखिए ये 8400 रुपये कमा रहे हैं, फिर बोल रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। हमें दूसरा काम पूछ रहा है, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारा यहाँ से क्या निकला, 9,450 रुपये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए सही कीजिए। क्वेश्चन बनाइए भाई, क्वेश्चन बनाइए। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। देखिए 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची है ना, जो 8 दिनों में तैयार करते हैं। ठीक है, तो काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। देखिए काम को 4 दिनों में समाप्त करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले कितने व्यक्ति थे, 5, अब कितने हो गए, 7। उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए अब इस बार घंटों की संख्या पूछ रही है। एक डाटा कंप्लीट है, दूसरा डाटा इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसको इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहाँ से 7 से 7 गया, 4 दूना 8, घंटे बराबर क्या हो गया, 5 दूना 10 घंटे लेगा वो उस काम को समाप्त करने में, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। देखिए क्वेश्चन को नहीं समझ में आए फिर से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते। ठीक है, 5 व्यक्ति 7 घंटे और 8 दिनों में तैयार कर रहा है। फिर बोल रहा है काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। यानी भाई 5 तो थे, 2 और आ गए तो कितने हो गए, 7 हो गए। अब इक्वेशन को यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 7 से 7 गया, 4 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बढ़ जाएगा। अब h बराबर कितना बच गया, अगर 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 5 दूना 10, तो 10 दिन उसका आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन देखिए अगला। 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ देते हैं तो काम को ख़त्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। देखिए 12 लोग 12 दिन तो काम करते हैं,
यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ देते हैं, देखिए 12 लोग अगर 12 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया टोटल? 144। अब क्या बोल रहा है? देखिए टोटल वर्क कितना हो गया? 144। यूं ही समझ लो आप, एमडीएस कंसेप्ट से ही समझ लो। देखिए 12 लोग 12 दिन काम करेंगे, ठीक है, ये कोई काम हो गया। फिर बोल रहा है यदि 6 लोग 6 दिन काम करते हैं, भाई 6 लोग 6 दिन काम करते हैं फिर काम छोड़ देते हैं, तो वो बोल रहा है तो काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए 6 लोग 6 दिन काम करते हैं, अब कौन काम करेगा? 6 ही व्यक्ति काम करेंगे, और कितने दिन काम करेंगे ये बोल रहा है, कितने दिन काम करेंगे ये बोल रहा है। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 144 बराबर 36 प्लस 6 दिन, सॉरी 6 व्यक्ति कर रहे हैं। अब देखिए 36 में से अगर 144 गया, 144 में से अगर मैं 36 निकालूं तो कितना बच गया? 60। अब 144 में जब 36 गया तो कितना बच गया? जब 14 में से 6 गया 8 0 108। देखिए 108 बच गया। अगर मैं यहाँ से दिनों की संख्या निकालूं 108 अपॉन देखिए 108 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 6 कम 6 6 48, 6 48 18। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो कितने अतिरिक्त दिन लगे? देखिए 12 दिन लग रहे थे उस काम को करने में, अब लग रहे 18। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर पूछ रहा है, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या अगर पूछ रहा है, देखिए एक्स्ट्रा डे की अगर संख्या पूछ रहा है, तो 18 में से अगर मैं 12 निकालूँ तो कितना? 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको, सॉरी 6 दिन अलग लग रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 12 लोग किसी काम को, कोई काम है 12 लोग कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 6 लोग 6 दिन काम करते हैं। देखिए 12 लोग 12 दिन में कोई काम करते हैं तो ये काम है। फिर वो बोला 6 लोग 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद 6 आदमी छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 दिन जब 6 आदमी काम छोड़ देंगे, कितना बच गया? कितने आदमी काम करेंगे? 6 आदमी काम करेंगे। अब ये 6 आदमी उस बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए 144 में अगर मैं 36 काम निकालूँ तो कितना बच गया? 108। 108 को ये 6 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 18 दिनों में। देखिए अगर ये 6 के 6 12 दिन काम करते तो ये काम हो जाता है, लेकिन ये बोला ये 6 दिन ही काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, तो कितने अतिरिक्त दिन लगे? भाई 6 आदमी 6 दिन किया, फिर 6 ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से कितने दिन ज़्यादा लगे? 6 दिन ज़्यादा लगे। भाई टोटल काम 12 दिन में करो था, यहाँ कितने में हो रहा है? 18 में। अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछे तो 18 में से 12 गए तो कितना बच गया? 6 बच गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। भाई नहीं समझ में आए कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए। देखिए कुछ व्यक्ति, हमें व्यक्ति दे रखा है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में ख़त्म करते हैं। देखिए मैं कुछ व्यक्ति मानता हूँ, एक्स कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 60 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 60 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए, देखिए एक्स में अगर मैं 8 जोड़ूँ, अगर कुछ व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में ख़त्म करते हैं, कुछ व्यक्ति और आ जाए, अगर एक्स में मैं 8 ऐड कर दूं तो कार्य 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। देखिए कार्य पहले कितने दिनों में हो रहा था? 60 दिनों में। अब कितने दिनों में होएगा? 10 दिन पहले का मतलब क्या हो गया? 50 दिन में ख़त्म होगा। देखिए कुछ व्यक्ति, हमें व्यक्ति नहीं पता, मैं मानूँ कुछ एक्स व्यक्ति है जो किसी काम को 60 दिनों में ख़त्म करते हैं। अब वो बोल रहा है कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, सॉरी 8 व्यक्ति और आ गए, एक्स में अगर मैं 8 ऐड करूँ, 8 व्यक्ति की वजह से वो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, वो काम 50 दिन में ही ख़त्म होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ, देखिए एक बिंदु से एक बिंदु गया, देखिए 6x बराबर क्या हो गया? अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये हो गया 5x प्लस 8 पंजे 40। अगर मैं इस x की संख्या को एक तरफ करूँ, 6x
जब ये इधर आएगा तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। और इधर कितना बच गया, 40। 6x में से अगर 5x निकालूँ तो x बराबर 40। देखिए खत्म हो चुका। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, देखिए x का मान कितना गया 40, तो प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम कर रहे थे, 40 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन जैसे बोला हमने वैसे किया, ऐसा हमने कुछ ऐड ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, कंसेप्ट क्या है, एमडीएस कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या होता है, एक दो वो अपने को डाटा देगा, एक डाटा कंप्लीट होता है, एक डाटा इनकम्प्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।